अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहां संडे के दिन पीरपोरा क्रिकेट स्टेडियम शपीन से एक शानदार फाइनल मुकाबला लेकर पीरपोरा सुपर लीग एडिशन थर्ड ईयर 2026 का, जिसमें दो कमाल की टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ शेडी 11 पीरपोरा यहाँ की मुकामी टीम और दूसरी टीम मारहेंग हंटर्स। टॉस हो चुका है फाइनल मैच में। शेडी 11 पीरपोरा के कैप्टन मिस्टर शेडी जाहिद ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बॉलिंग करने का। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट फाइनल मैच की। आकिब मीर की जो कि लेग स्टंप पर आ रही थी, उसे राहिल मुश्ताक नहीं बल्कि मोहसिन वानी ने अपनी जगह खड़े खड़े कवर्स पर खेला। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज, दोनों ही अपने अंदर आ गए हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। मारहेंग हंटर्स की तरफ से आज राहिल मुश्ताक जिन्होंने कल 99 रन्स की शानदार और जानदार पारी खेली थी अपने बैट से, मैच विनिंग नॉक था वो उनके बल्ले से, जब सेमीफाइनल में इन्होंने रेड स्टोन आरियाल को हराया था। ये पीरपोरा सुपर लीग एडिशन फर्स्ट जो हुआ था उसमें भी शेडी 11 की ही टीम ने नो बॉल उठाकर मारा है इसे, बैकफुट पर जाते हुए सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ पहले ओवर में ही आकिब मीर के खिलाफ। और ये वाली गेंद ना नो बॉल भी है, अंपायर ने नो बॉल करार दे दी है। ये गेंद राहिल मीर पहले पेपर जिन्होंने ज्वाइन किया है, बटमुजी चोको मकसूद मुजमिल अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो 7 पहुंचा है स्कोर पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद, लेकिन इंटरनेट ठीक नहीं वर्क कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। सईद सुहैब भी मैच को देख रहे हैं। आकिब मीर पहला ओवर कर रहे हैं शेडी 11 पीरपोरा की तरफ से, और आकिब मीर ने ना पहली ही ओवर में ये नो बॉल कर दी, अफरीड गेंद, और इस पर तो बोल्ड हो गए जरूर, लेकिन ये फील्डर जो है ना आजू बाजू में उनको पता नहीं है कि पिछली बॉल नो बॉल थी। जश्न तो मनाया था वहां पे फील्डर्स ने, लेकिन आकिब मीर और शेडी जाहिद जानते थे कि पिछली गेंद नो बॉल थी। एक और बड़ा शॉट लेने की कोशिश की थी वहां पे बैटर ने, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है, इनको बोलो साइड में बैठो। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है शेडी 11 पीरपोरा की टीम इस फाइनल मुकाबले में मारहेंग हंटर्स के खिलाफ। मारहेंग हंटर्स की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है। दोनों ही ओपनर्स मोहसिन वानी 6, राहिल ने अभी तक खाता नहीं खोला क्योंकि उन्होंने किसी भी गेंद का सामना अभी तक नहीं किया है। लंबा रनअप है गेंदबाजी में आकिब मीर का। इस बार ये पैड को लगी है, फाइन गई है गेंद, लेकिन इस साकिब ने लगभग गेंद को फील किया। आमिर ने गेंद को रोका फाइन लेग पर, और इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास मौका 1 रन बटोरने का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप तक हमारी वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। जाहिद कश्मीरी भी हमें देख रहे हैं। जाहिद साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स अलॉट। जितने भी शौकीन क्रिकेट अभी मैच देख रहे हैं ना, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे अपडेट दे देंगे अपने मोबाइल से कि वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। मेरे हाथ में अभी जो मोबाइल है ना, ये साहिब का है, लेकिन इन्होंने 5G ऑन किया है। 5G पे उतना ज़्यादा इंटरनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पहला ओवर हो गया फिनिश, इसी के साथ 1 गॉन। 8 है स्कोर बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है। अगर मैं मुझे अपडेट दे देंगे। बढ़िया तो चल रहा है, यस, क्योंकि यावर का मोबाइल जो है ना 4G है, लेकिन 5 उन्होंने शायद 4G
वहाँ पे नेटवर्क में सेट कर दिया, इसीलिए अब मैं दूसरे मोबाइल से स्ट्रीमिंग को चेक कर रहा हूँ। स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया पहुँच रही है और इसके लिए मैं यावर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक बड़ा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है। आदिल पठान MC राह ने ज्वाइन किया है। शायद ये MC राह जो है ना, ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सिंगर है। यस, ये ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश, तौसीफ वानी ने आते ही पहली ही ओवर में बहुत बड़ी विकेट दिलाई है अपनी टीम को। शेरी 11 पीरपोरा ने किया पहला शिकार। तौसीफ को बुलाया गया दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए और उन्होंने मोहसिन वानी की बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है। मोहसिन ने बनाए 6 रन और इस गेंद को ना ओवर मिड ऑफ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आकिब मीर का ये बेहतरीन कैच, उन्होंने कोई भी गलती की नहीं। आदिल पठान मारंग हंटर्स के लिए कुछ लिख रहे हैं। शेख एजाज, तासुम मीर, यावर, आहिल मीर लगातार स्ट्रीमिंग का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं यावर साहब का, जिनकी आईडी नादान परिंदा है और आज भी क्राउड अच्छा खासा दिख रहा है। पीरपोरा के लोग या मारहिंग के लोग आए हैं इस फाइनल को देखने के लिए। लास्ट टाइम भी इतनी भीड़ थी और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस फाइनल मैच में ना उससे ज़्यादा क्राउड हम उम्मीद कर रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि अभी टाइमिंग जो है वो 12 बज गया है और शायद 1 बजे के बाद ही शौकीन क्रिकेट काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद होंगे। रासिक, यस आई गॉट इट, जिन्होंने वो इवेंट करवाया था ट्रिब्यूट फॉर पुलवामा टेरर विक्टिम्स, वो मैच ज़बरदस्त था जिसमें सुल्तान वॉरियर्स को हराया था शेरी 11 पीरपोरा की टीम ने पुलवामा स्टेडियम के अंदर, और वो मैच मैंने कवर किया था। 2 ऑफिशियल अंपायर्स जो है इस इनॉग्रेशन फाइनल क्लैश के शाकिर स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं और शाहनवाज फ्रंट अंपायर है, जबकि मेरे सिकरर साहिब जो कि आज स्कोरिंग कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तौसीफ दूसरा ओवर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गेंद तौसीफ की, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में ही तौसीफ वानी। और तौसीफ ने अभी तक 1 विकेट चटकाई है 3 गेंदों से। स्पिन गेंदबाजी करते हैं तौसीफ वानी दाएं हाथ से, लेकिन इस बार ना शाहनवाज ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल करार दे दिया शाहनवाज ने ये गेंद। पीरपोरा सुपर लीग एडिशन 3rd का ये फाइनल मुकाबला जिला शोपियान के साथ ये इलाका आता है। काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है ये, रोड के साथ में, बल्कि इस ग्राउंड में ना 2 तरफ से रोड है, एक थर्ड मैन और एक स्क्वायर लेग। अगर आप थर्ड मैन की बात करेंगे तो ये रोड सीधा शोपियान मेन टाउन की तरफ जाता है, और अगर आप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जो रोड है ये आपको आरी हाल लेकर के जाएगा, जो कि यहाँ से जाते हुए पुलवामा का पहला विलेज है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। और उसके अलावा पीरपोरा आरी हाल के बाद ये ज़िला शोपियान का पहला गांव पीरपोरा। मारहिंग हंटर्स भी यहाँ, मारहिंग की अगर मैं बात करूँ ये भी काफ़ी नज़दीकी गांव है। वानी आसिफ, मुनीर मंजूर, आपका बहुत बहुत वेलकम। कश्मीर मोटर्स से वो हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त। फिदा हुसैन, वानी आसिफ और मोहम्मद शाहिद इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहली पारी टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है शेरी 11 पीरपोरा की टीम। आज शेरी ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने चेज करने का, और यहाँ पे ना जो भी टीम पहले बैटिंग करती है ना, मैंने चेक किया है क्रिकेट हीरोज पर, वो मैंने देखा है कि वो बहुत कम बार मैच जीत जाती है। जो चीज़ करती है वो टीम यहाँ पे मैच जीत जाती है, और आज वही किया। अंदर से थोड़ा सा फैंबल बैक पर पॉइंट पर, और क्रीज पर ना फैसल मजीद अब अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। फैसल मजीद जिसको अब 3 नंबर पर भेजा गया है। शेख अबरार, वालेकुम सलाम। महरान वानी, स्टनर दानिश साहब मुझे पहरू से देख रहे हैं। पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट कहना, बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं।
हमद मंटू और रथर फैसल इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। 10 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है जो कि आकिब मीर डाल रहे हैं। आकिब मीर जो कि अभी तक 1 ओवर फेंक चुके हैं, उसमें उन्होंने 7 रन दिए थे। अब वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर मिडाउन की तरफ खेला, डीप में बड़ी अच्छी फील्डिंग। थ्रू अगर पड़ जाता ये नाजिम का तो खतरे में, क्या यहाँ आउट भी हो सकते थे। गोली की रफ्तार से थ्रू आया लेकिन थोड़ा सा मिस किया उन्होंने स्टैम्प्स को। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ फैजान बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। ये अब साफ हो गया है, क्लियर हो गया कि शुरुआत में ना मारेंग हंटर्स की टीम बड़ा स्ट्रगल कर रही है। पहले बैटिंग करते हुए टॉस हार कर इस फाइनल मैच में मारहिंग के फैंस भी यहाँ मौजूद है और उसके अलावा पीरपोरा के लोग तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पे इस मैच को देख रहे हैं। दोनों टीमें अनबीटन रही अभी तक, लेकिन आज एक टीम को ना वो हार चखनी होगी, हार का सामना करना पड़ेगा आज। डार्क कोट फैजान बशीर, बिग फैन यावर लेफ्टी के लिए। वेयर इज यावर? अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, यावर लगभग विकेटों के पीछे होने चाहिए। यस, विकेट कीपर यावर के ब्रदर भी खेल रहे हैं, साकिब शरीफ, यस, और उसके अलावा जाफर बट भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। ये फिर से हवा में उठी गेंद, लेकिन एक बार फिर नाजिम के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 बाउंस के साथ ही, लेकिन इस बार इत्मीनान के साथ मौका मिला 1 रन बटोरने का। आकिब मीर का ये ओवर फिनिश हुआ जिसमें जस्ट 3 रन बने। तो तीसरे ओवर के इख्तिताम पर यहाँ स्कोर मारहिंग हंटर्स की टीम का पहली पारी में 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 की औसत से रन बन रहे। नॉट बैड फिर शेडी 11 पीरपोरा। बड़ी कमाल की बॉलिंग की अभी तक शेडी 11 पीरपोरा की टीम ने, इनके बॉलर्स ने। काबिल तारीफ कप्तानी जुनून के साथ ये टीम उतरी है इस फाइनल को खेलने के लिए। तासुब के साथ असरार एलोन इन मिलियंस, लोन रमजान के साथ अदनान और SK खालिद। पीरपोरा इस गुड टीम में, वो हमें अभी अपडेट दे रहे हैं इसके बारे में। पीरपोरा सुपर लीग एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला दूसरा ओवर लेकर के तैयार। यहाँ पहली गेंद दूसरे ओवर की वाइड यॉर्कर, लेकिन इसे कट कर दिया है अपनी जगह, सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है 4 रनों के लिए। दूसरा ओवर लेकर के तैयार। यहाँ पहली इस चौके के साथ ही स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ 16 हो गया है। अब बॉलिंग में ना वानी तौसीफ को बुलाया गया है, विकेट टेकर बॉलर ऑफ शेडी 11 पीरपोरा, जिन्होंने पहले ओवर में ही विकेट निकाली थी। अब वो अपने ये फिर से हवा में गेंद, लेकिन इस दफा आकिब मीर से थोड़ा सा दूर रही। रिस्की शॉट था ये, बैट से निकलता हुआ वहां राहिल के, लेकिन कामयाब हो गया। और ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, वहां पे बैलेंस खोया अपना आकिब ने। थोड़ा सा हड़बड़ाहट में वो इस कैच को करने गए थे, इससे पहले बढ़िया उन्होंने कैच लिया था, लेकिन मौका हाथ से निकल गया है और बाल बच गए वहां पे। रायल मुश्ताक कल ही उन्होंने 99 रन्स की गजब की पारी खेली थी। 102, हालांकि वो हमारे सिकोरन ने गलती की थी। 102 रन्स की मैच विनिंग सेंचुरी उन्होंने स्कोर की जब रेडस्टोन आरिहाल को इन्होंने हराया। पहले उन्होंने यंग बॉयज को रोंदा था, उसके बाद क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने कल मारहिंग हंटर्स की, अगर मैं बात करूं, इस टीम ने कल हराया था रेडस्टोन आरिहाल को। और वही अगर मैं चक की बात करूं, ग्रीन बर्ड्स चक की, तो उनको शेडी रख माफ कीजिएगा, उसको हराया था सेमीफाइनल में शेडी 11 पीरपोरा की टीम ने। तासू लिख रही कि सर मेरे भाई कुछ शेयर कीजिए। तासू थैंक यू वेरी मच, वो हमारे व्यूअर्स को ये बताते हुए। फिर से गेंद उछली हवा में, जाहिद शेडी गेंद के नीचे, लेकिन ये जाहिद शेडी इससे अच्छा एफर्ट लगा सकते थे, इससे आप उम्मीद अच्छी की कर सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ भी दूसरे फील्डर थे, वो थोड़ा सा इस बार
ढीलापन उन्होंने दिखा दिया। ये वाला कैच था, इससे पहले भी कह सकते हैं आकिब के लिए डिफिकल्ट था, लेकिन ये वाला तो लेना चाहिए था वहां पे फील्डर को। यावर काफी नाखुश लग रहे हैं, साथ साथ साहिब भी, दोनों पीरपोरा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी तरफ एक बड़ा इवेंट आ रहा है थर्सडे के दिन, उसकी इनॉग्रेशन है। पीरपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय शाहनवाज वानी, शाकिर और उसके अलावा यावर साहब। इनॉग्रल मुकाबला आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे एचडी क्वालिटी के साथ थर्सडे के दिन। एलोन इन मिलियंस। एस खालिद लिख रही कि अंजर को 2000 मिलेंगे, मेरी तरफ से 50 और 60 रन्स अगर वो करेगा। अंजर ना इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, कमाल का खेलते हैं अंजर मकबूल। अंजर और यावर दोनों गए थे लास्ट मंथ में राजौरी खेलने के लिए। कमाल की क्रिकेट वहाँ इन्होंने खेली है। यावर विकेटों के पीछे हमेशा रहते हैं, डैशिंग लेफ्टी। इस टीम शेडी 11 पीरपोरा के एजाज एंटरप्राइज। अदनान भी इस बात की अपडेट दे रहे हैं कि अंजर इज अ बैकबोन ऑफ शेडी 11 पीरपोरा। यस ही इज। चौथा ओवर चल रहा है। तौसीफ की गेंद पर मिस टाइम शॉट, डाइव करते हुए ये साकिब शरीफ ने ही कोशिश की थी बाई जानिब गेज करने की, लेकिन थोड़ा सा दूर थी गेंद उनसे। और ये एफर्ट कमाल का था साकिब हुसैन की तरफ से। यावर के ब्रदर ही है ना साकिब हुसैन, इन्होंने हराया था वहाँ पे, आपको अगर याद होगा सुल्तान वॉरियर्स की टीम को अकेले ही। बड़ी कमाल की इन्होंने क्रिकेट खेली थी। वेल, चौथे ओवर के बाद 22 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है शेडी 11 पीरपोरा की टीम, और टॉस हारकर पहली इनिंग में ना बैटिंग कर रही है मारंग हंटर्स की टीम। अभी तक इस साल में ना, इससे पहले ये दोनों टीमें ना एक बार एक फाइनल खेल चुकी है। वो पीरपोरा सुपर लीग का पहला एडिशन था, उसमें मारहिंग की टीम ने हार खाई थी और पीरपोरा ने उस दिन बड़ी फतह हासिल की थी जब मारहिंग को उन्होंने हराया था। एक कड़क शॉट ओवर मिड ऑफ, स्टैंड एंड डिलीवर, एक मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ राहिल के साथी कौन है, फैसल मजीद। पहला चौका उनके बल्ले से आता हुआ। He moves now on 6 from 10 balls, 26 for the loss of 1 इनिंग का ये 5वां ओवर शुरू हुआ चौके के साथ। एसके खालिद लगातार मैच को देख रहे हैं। जितने भी शौकीन क्रिकेट इस मैच का मजा ले रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बस अपने दोस्तों के साथ इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। आप आवाज़ में कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शौकीन क्रिकेट को हमारे साथ आप जोड़ने में मदद करें। बड़ी भीड़ है क्रिकेट के प्रेमियों की। ये मैच हेड शॉट, जाहिद शरी तैयार पॉइंट पर इसे कैच करने के लिए, लड्डू जैसा कैच दे बैठे वहां आकिब मीर की इस गेंद पर। वहां फैसल मजीद हिले भी नहीं अपनी जगह से वहां शेरी जाहिद, एंड यू कैन हियर रोड फ्रॉम द क्राउड। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद, खचाखच मैदान भरा हुआ है, तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर। और ऐसा मैं दाद देना चाहूँगा मैं यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन पीरपोरा को, जिस हिसाब से उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और कामयाब बनाने की कोशिश हो रही है। अब आपकी तरफ एक और मेगा इवेंट आ रहा है, उसमें एंट्रीज अब कुछ ही बची हुई है। 32 टीमें वहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। पहला मैच आप तक हम एचडी क्वालिटी के साथ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साहिल नजीर के साथ सैम विकास और फैजान बशीर। वेल प्लेड आकिब मीर, ये वेल बोल्ड आपको कहना चाहिए था। आकिब मीर ने पहला विकेट हासिल किया, कैच भी उन्होंने ले लिया। दोनों ही बॉलर्स को एक एक विकेट अब तक मिल चुका है। पहले तौसीफ वानी ने विकेट हासिल कर ली और अब जाकर ये आकिब मीर को पहला विकेट मिलता हुआ। अब मौसम का जहाँ तक सवाल है, जब मैं घर से सुबह निकला तो कड़कती धूप थी, लेकिन अब थोड़ा सा उस धूप में हम कमी देख रहे हैं और आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल थोड़े से इस समय छाए हुए हैं। बारिश की कोई संभावना आज है नहीं, लेकिन यहाँ भी मैं देख रहा हूँ जो हमारे पीछे रशियन ट्रीज़ है उनसे कचरा गिर रहा है
और ये बड़ा तंग कर रहा है। आखिर मीर अब अगली गेंद करेंगे नए बैटर आबिद खान के लिए। क्राउड ना आज खचाखच फिर से मैदान के अंदर नजर आ रहा है। (26) इस वक्त है स्कोर। अदनान लिख रही कि हु इज गोना विन दिस मैच, योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैच कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो सिक्का उछला पक्ष में गिरा शेडी इलेवन पीरपुरा के कैप्टन जायद शेडी के, तो कह सकते हैं कि मैं यही कह रहा हूं कि मेरे लिए ना फेवरेट जो मुझे लग रहा है वो शेडी इलेवन पीरपुरा ही है। लेकिन क्रिकेट ये चीज़ें नहीं मानता है। अगर आप सपोर्ट करते हैं किसी टीम को तो ये नहीं कि वो ही जीत जाएगी। मारहेंग हंटर्स के पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, वो एक स्ट्रांग टीम है। उनका खौफ, उनका दबदबा, उनका डर इस इलाके में हर एक टीम को है, क्योंकि ये आसानी के साथ हार मानती नहीं है। मारहेंग हंटर्स जिसके कैप्टन फैसल डार है, और शेडी ने खुद बताया था उस पीरपुरा सुपर लीग एडिशन फर्स्ट के फाइनल मैच में, और इखलाक भी आज खेल रहे हैं। इखलाक ना वो एडिशन फर्स्ट में अंपायरिंग कर रहे थे, उन्होंने खुद बताया था कि इनकी इंजरी है, लेकिन अब वो फिट नजर आ रहे हैं। बट वासी बट, ये बट वासिल ने बड़ा खराब कमेंट लिखा है। किसी प्लेयर को उन्होंने गाली दी है। सर ऐसा ना करें आप, ये बहुत बुरी बात है। प्लेयर को वो गाली दे रहे हैं। बट वासी बट, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए ना आप। वासी, यू आर माई ब्रदर, मैं बड़े भाई हो आप मेरे या छोटे भाई, मैं आपको एक नसीहत करूंगा, आप एब्यूजिंग ना करें, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ हमें ज़ेब नहीं देती है कि हम इस तरह का कमेंट करें किसी प्लेयर के लिए। अब नाराज़गी पेश करें ज़रूर, मुझे पता है इमोशंस जुड़े होते हैं, लेकिन एब्यूजिंग आप ना करें किसी प्लेयर को। अंदाज क्लासिक सिक्स निकलता बल्ले से राहिल मुश्ताक के पैरों पर डाल दी और स्वीप के अंदाज में इसे उठा दिया। सीधे गई है गेंद एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर। ये इटली एप्पल ऑर्चर्ड है ना, उसी में जाकर गेंद गिरी। तो पहला छक्का इस ओवर का पहली गेंद पर। तौसीफ वानी का आगाज 6 के साथ कर दिया है राहिल मुश्ताक ने, वो अब 17 पर पहुंचे हैं और राहिल को जल्दी से आउट करना होगा पीरपुरा शेडी 11 की टीम को। इखलाक को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फाइनल गेम। इखलाक उस मैच में नहीं खेल रहे थे, बड़ा दुख था इनको, लेकिन आज खुश है, एक्साइटेड है और आज पूरी तैयारी करके वो आए हैं थर्ड एडिशन को खेलने के लिए। अगर मैं सेकंड एडिशन की बात करूं तो उसमें ना शेडी 11 थी और ना ही मारहेंग हंटर्स, उसमें राज 11 ट्रेंड्स वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स त्रिशू के बीच में वो सेकंड एडिशन का फाइनल हुआ था। लेकिन थर्ड एडिशन में फिर से इन दोनों टीमों ने कमाल की क्रिकेट खेली। मारहेंग भी बढ़िया खेल कर आई है और वही शेडी 11 पीरपुरा यहाँ होम ग्राउंड पर अपनी जबहर दिखाते हुए दूसरी गेंद इस ओवर की। इस मरतबा बैकफुट पर गए, गेंद को तेजी के साथ निकाल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग। और जहां नाजिम होते हैं ना वहां बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं जाती है। इससे पहले भी 3 बार उन्होंने कमाल की फील्डिंग की और अगर कोई दूसरा फील्डर होता ना यावर, मैं समझता हूं कि वो ना छोड़ता इस बॉल को बाउंड्री के बाहर जाने देता। लेकिन यंग है, अभी नौजवान है, ब्लड जो है वो काफ़ी गर्म है। होम ग्राउंड पर आप जब फाइनल खेलते हैं तो आप पूरा एफर्ट लगाते हैं, जान लगाते हैं आप फील्डिंग में भी। डार ओवेस बट वासी बट ने, ये मैं इस बात से खुश हूं, ये वासी को ना जल्दी एहसास हो गया जो उन्होंने कमेंट लिखा था। अब वो मुझे लग रही कि सॉरी बॉय। देखिए मैं बड़ा खुश हूं आपके इस कमेंट से। हेलीकॉप्टर फाइनल के ऊपर से निकलता हुआ ये सीधा छक्का हजूम के अंदर जाकर गिरा इस ओवर का दूसरा। दोनों गेंदें ना पैरों पर थी। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन। तो यावर में बात कर रहा था बट वासिल जो है ना, बट वासी जो है ना, उसको मैंने थोड़ा सा समझाया, लेकिन वो समझ गए जल्दी ही। मुझे लगा था कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो थैंक यू, आपने मेरी बात को पॉजिटिव वे में लिया। अच्छी बात है, भी आप छोटे ही होंगे इसीलिए आपने इस तरह की हरकत की है। लेकिन मैं आपको काउंसलिंग करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको डांटूंगा बिल्कुल भी नहीं। आपको
अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है सोशल मीडिया पे। तो फिर आपको कोई दूसरा जो देखेगा वहाँ पे वो समझेगा कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपने मेरी बात को जल्दी समझ लिया। इससे पता चलता है कि आप शायद थोड़ा सा वो गफलत कर बैठे, यानी कि थोड़ा सा आप वो जल्दबाजी में, या फिर आपने अब जाकर सॉरी भी कहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। एनीवे, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। फिर से गई है हवा में बॉल, लेकिन इस दफा मिस टाइम और पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है सीधे 4 रनों के लिए। इस ओवर में काफी रन बने हैं, कितने खाए? 17, 2 छक्के और 1 चौका भी लगा। साहिब हमारे स्कोरर है फाइनल मुकाबले के। तासु नवनगरी से इशफाक नजीर, SK खालिद एंड शाहिद बाट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोथ टीम्स, वो अपडेट कर रहे हैं। यावर गुल ने ज्वाइन किया है अवंतीपोरा से, आपका बहुत शुक्रिया यावर साहब। बट वसली का बहुत बहुत वेलकम। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है पहली पारी में, 6 ओवर का रहता है पावर प्ले। अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं, इसमें आप 6 ओवर में ना यावर साहब 2 ही फील्डर सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अब 2+3 यानी कि 5 फील्डर आप खड़ा बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो आज़ादी मिल चुकी है। आपको अब इजाज़त है 2+3 5 फील्डर्स का आउट सेट सर्कल रखने के लिए। और उसमें शेड 11 पीरपुरा की टीम ने लॉन्ग ऑफ पर इखलाक को रखा है। ओपनिंग करता है, डीप कवर्स में है आकिब मीर, लॉन्ग ऑन पर है नाजिम, और मिड विकेट पर साकिब हुसैन, साकिब शरीफ जा रहे हैं। और गेंदबाजी में लगभग ये शेडी ने कहा कि वो बॉलिंग करेंगे, क्योंकि शेडी ना विकेट टेकर बॉलर है, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और इसकी बॉलिंग एक्शन ना वो द ग्रेट मेंडिस की तरह बॉल करते हैं, फिंगर स्पिनर है। उसी तरह गेंद को एक ही फिंगर पर टर्न कराते हैं, ये इनकी क्वालिटी है, बड़े कूल है। लेकिन जब जीत हासिल करते हैं ना, फिर वो कूल नहीं रहते हैं। नागिन वाला डांस इसने किया था, नचाया था जब इन्होंने मारहंग की टीम को, और उस दिन वो क्राउड, वो जश्न, वो खुशी, वो सेलिब्रेशन मैंने पहली बार देखा पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अब आज कौन सी टीम जश्न मनाएगी? साहिब काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि फिर से वही नागिन वाला डांस हमें देखने को मिला। यावर भी बता रहे हैं दोनों का ताल्लुक पीरपुरा से है। पहली बार जब मैं पीरपुरा आया मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे पहुँचकर, यहाँ आकर क्राउड को देखा, लोगों के साथ बातचीत की, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। और मैं अब शौक से यहाँ आता हूँ, तीसरा विज़िट है मेरा इस साल का, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी हम यहाँ इंशाल्लाह लगातार आएंगे जब भी ज़रूरत होगी यहाँ मैच को कवर करने की। जाद शेडी पहली गेंद करने के लिए लेग स्टंप के बाहर कर दी, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये पैड को छू कर गई है। यावर हुसैन के पास आबिद शाह, वालेकुम सलाम, समीर राही, पीरजादा असगर, अदनान फ्राई ने ज्वाइन किया है। यावर गुल लिख रहे कि योर काइंडनेस एंड एलिगेंस, योर वॉइस ट्रूली टच द हार्ट, व्हाट मोर कैन आई राइट अबाउट यू, यू आर remarkable, comparable and beyond words sir, love you। यावर, सबसे पहली बात कि आप मुझे सर ना कहे, यू आर माई ब्रदर, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे भाई मानते हैं तो थैंक यू मुझे बूस्ट करने के लिए, मुझे ये बताने के लिए। ये आपकी सोच अच्छी है, आपका नज़रिया जो है ना सोचने का, आप जो देखते हैं पॉजिटिव वे में, जब आप चीज़ों को देखेंगे ना तो फिर आपको हर कोई चीज़ अच्छी लगेगी। इसीलिए थैंक यू वेरी मच। मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम वंदकपुरा क्रिकेट क्लब, जो कि मैथमेटिक्स के एक होनहार उस्ताद भी है, बच्चों को पढ़ाते हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। अब बहुत कम क्रिकेट वो खेलते हैं। अगली गेंद को कट तो किया था, लेकिन तौसीफ वानी ने गेंद को फील्ड किया पॉइंट पर। अच्छी फील्डिंग दाद देते हुए तमाम फील्डर तौसीफ के इस फील्डिंग को। पीछे आप देख सकते हैं चहलकदमी तमाशाइयों के, और पीछे जो रोड है ये सीधा स्पेन की तरफ जाता है। हाल के बाद ये इलाका आता है पीरपुरा। बैकफुट पर जाकर गेंद को हवा में उठा दिया जरूर, लेकिन
मिड विकेट डीप का जो इलाका है ना, जो बाउंड्री है ना, सबसे बड़ी बाउंड्री डीप मिड विकेट ही है इस ग्राउंड पर डायमेंशंस के हिसाब से। तो इसीलिए साकिब काफ़ी पीछे थे, उन्होंने दौड़ करते हुए गेंद को एक बाउंस के साथ फील्ड किया और यहाँ मौका 1 रन और बटोरने का। अभी तक 2 रन बने हैं इस ओवर में और जाहिद ने आखिरी गेंद पर बीट किया वहाँ राहिल मुश्ताक को। 2 विकेट जो गिरे हैं, मोहसिन वानी 6 और उसके बाद ना वो लगभग फैसल ने अपनी विकेट दे दी थी। फैसल और फैसल के साथ अलावा कौन आउट हुआ है? मोहसिन वानी एंड फैसल, ये 2 बल्लेबाज जो अभी तक आउट हुए हैं। साकिब ये बट वासली बता रहे हैं कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, मुझे फिर से गाली देनी पड़ेगी इनके लिए। सर वो ना करें, आप कुछ और कहे बट नॉट दिस। जान हातिफ मोहम्मद सलाम कर रहे हैं MS परफेक्ट पोल्ट्री पहरू से। थैंक यू जान हातिफ मोहम्मद और आपका बहुत बहुत वेलकम। सर यहाँ भी वही हाल है, कचरा काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है इन रेशन ट्रीज से। हालांकि गवर्नमेंट ने बैन लगाई है, उसके बावजूद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि ये बड़ा खतरनाक कचरा है। क्योंकि अगर आपकी आंखों में चला जाता है तो फिर आपको आई फ्लू होगा, नाक में चला गया फिर जुकाम स्नीजिंग, उसके अलावा अगर आपके मुंह में चला गया फिर वो थ्रोट इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इससे बचिए, आप मास्क का इस्तेमाल करें जिस तरह से मैंने किया है। हालांकि मेरे लिए मास्क लगाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, मेरे ये सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या करूं, अगर मास्क ना लगाऊं फिर वो कचरा अंदर जाएगा तो कल अल्लाह ना करे मैं काम पे ना जाऊं फिर। इसीलिए ये चीज़ों से आपको एहतियात करना होगा। बट वासिली बट खान अयान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव किया है शेडी 11 पीरपुरा के कैप्टन ने। जान हातिब मोहम्मद, सर आपको पता ही है मुझे बड़ी एलर्जी होती है, चाहे आप डस्ट की बात करें या फिर इससे, या फिर अगर आप तेज़ फास्ट परफ्यूम लगाते हैं उससे भी बड़ी परेशानी मुझे होती है क्योंकि ये डीपली मुझे जानते हैं। हातिफ जान मोहम्मद पहरू से, पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी तरफ से दोनों हाथों से सैल्यूट, बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं साकिब शरीफ, कोटे का पहला, दूसरी गेंद और ये नो बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया, ओवर स्टेपिंग कर बैठे। साकिब शरीफ जिन्होंने नो बॉल कर दिया और अब फ्री हिट गेंद के लिए आबिद खान तैयार बड़े शॉट के लिए। राउंड द विकेट ही बॉलिंग हो रही है, ये मिस टाइम है शॉट, नीचे फील्डर कैच तो लिया लेकिन इस बार भी वो समझ नहीं आई थी वहां पे फील्डर को कि पिछली गेंद ना नो बॉल थी। इससे पहले भी कैच लिया गया था, वहां भी सेलिब्रेशन मैंने देखा और यहां भी नाजिम तो डांस कर रहे थे, लेकिन ये फ्री हिट बॉल है, इस पे आप एक ही सूरत में आउट होते हैं, वो है रन आउट। राहिल मुश्ताक 19, आबिद खान 12। जिया बट किफायत हमें देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक शेडी 11 की टीम के लिए, थैंक यू वेरी मच। 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 8वें ओवर का खेल जारी है। ये डाउन द पिच आकर बढ़िया शॉट लगाया है, ओवर कवर राहिल मुश्ताक ने, क्या आप कह रहे हैं, स्ट्रोक के कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद की लाइन में आकर उसके बाद फील पड़े गेंद पर और ये गजब का छक्का निकलता हुआ बल्ले से राहिल मुश्ताक के। और अगर आपको बचना है ना फिर राहिल से बचिए, क्योंकि राहिल ने कल सैकड़ा ठोका, आज भी वो एक बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये राहिल ने ना इस टूर्नामेंट में साहिब बता रहे हैं काफी रन स्कोर किए हैं। कल की सेंचुरी से पहले उन्होंने जो प्री क्वार्टर फाइनल मैच था उसमें भी सैकड़ा ठोका था, तो काफी रन स्कोर करके वो आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ये ग्राउंड उनको रास आता है, होम ग्राउंड है दोनों टीमों का, क्योंकि मारहिंग और पीरपुरा के बीच में ग्राउंड है, इसीलिए
कंडीशन इसका पता है, पिच का पता है, डायमेंशंस के बारे में पूरी मालूमात है यहाँ दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को। साकिब को छक्का लगने के साथ ना फिर से वो राउंड द विकेट ही बॉलिंग कर रहे हैं। राहिल के लिए ये फुलर गेंद थी, इसे ड्राइव किया गेंद की कवर पर, जहां शेड़ी जाहिद ने गेंद को सफाई के साथ रोका और इस बीच 1 रन लेने का चांस था। अब स्कोर हो गया है 54, 2 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल चल रहा है। इस फाइनल मैच में टॉस जीता शेड़ी 11 पीरपुरा के कैप्टन मिस्टर शेड़ी जाहिद ने और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया मारिंग हंटर्स के खिलाफ। मारिंग की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। ये अपनी जगह गेंद को तिरछे बैट के साथ तेजी के साथ खेला सरो, लेकिन वहां जाफर थे शायद जावेद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। जाफर स्क्वायर लेग डीप में है। लॉन्ग ऑन पर तौसीफ नहीं कि नासिम मिड विकेट डीप में तौसीफानी। फाइनल लेग का इलाका पूरी तरह से खाली है। लॉन्ग ऑफ पर है 1 लाख, कवर पर टीम के कैप्टन शेड़ी जाहिद और उसके अलावा डीप पॉइंट पर है आकिब मीर, जबकि थर्ड मैन पर अंजर नजर आ रहे हैं। स्लिप में डीप में एक फील्डर है आमिर के रूप में, जबकि बैकवर्ड पॉइंट पर जावेद को रखा गया है। इस बीच ओवर की अगली गेंद स्लो ओवर गेंद थी, इसे सीधे बैट के साथ मिड ऑन की तरफ खेला डीप में, जहां गेंद को फील्ड किया। थोड़ा सा हवा में रही है गेंद, लेकिन काफी दूर थी बॉलर से फील्डर से। 30 रन की शराकतदारी, 150 के आसपास लोग इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तादाद को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक शेयर करेंगे तो फिर ये 300-400 भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बट रफीक, मीरा के बट वसली, ये वासली को मैं समझा रहा था ना, उसने अब हमें भी गाली दी है। ओह माय गॉड ये वसली है कौन? मुझे लगा था इसने मेरी बात को ना पॉजिटिव वे में लिया है। गाजी इस्लाम लियाकत हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। 27 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं राहिल मुश्ताक और आबिद खान 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। लियाकत हाशमी हमें लगातार देख रहे हैं। अब 90 ओवर में शेड़ी जाहिद फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आबिद खान 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। खान का ये बड़ा शॉट, लेकिन ये इखलाक ने अच्छा किया, गेंद को एक टिप्पे के साथ फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका। आज भी अच्छी खासी धूप है मैदान के अंदर, काफी गर्मी लग रही है मुझे, इसीलिए मैंने अब मास्क उतार दिया है। शेड़ी के स्पेल का दूसरा ओवर चल रहा है। बट रफीक यस पीरपुरा के लिए यावर हुसैन विकेट के पीछे नजर आ रहा है। विकेट कीपर बैटर ऑफ दिस टीम। अगली गेंद को फुल टॉस बनाते हुए ड्राइव किया, इखलाक ने कर दी गलती, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर और मिल गया चौका। फुल टॉस पर बटोरा चौका वहां राहिल मुश्ताक ने। लियाकत हाशमी लव यू टू। मीर आकिब थैंक यू वेरी मच। मीर आकिब आपका बहुत बहुत वेलकम। 62 हो गया स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर चल रहा है जो कि जाहिद शेड़ी कर रहे हैं और जाहिद ने पहला चौका कंसीड किया अपनी बॉलिंग में। पीरपुरा सुपर लीग एडिशन 3rd का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला मारिंग हंटर्स वर्सेस पीरपुरा शेड़ी 11 के बीच में। द कैरेबियन कैफे रेस्टोरेंट, ये द कैरेबियन कैफे रेस्टोरेंट जो है ना, ये भी एक तो रेस्टोरेंट चलाते हैं, कैफी चलाते हैं और ऊपर से ना वकील भी है, वकालत करना भी जानते हैं। मेरे खास दोस्त है, उन्होंने कहा कि ये जो एक बंदे ने बैड कमेंट किया था उनके खिलाफ ना वो साइबर कंप्लेंट करेंगे।
अभी छोड़ दो ना सर उनको, ये छोटी मोटी बात है उनको, अगर उसी से उनका दिल खुश हुआ तो कोई बात नहीं। ये आप एक चीज़ करें ना लाइफ में, आपको माफ़ करना सीखिए आप, उससे कुछ नहीं घटेगा आपका। आपने इसको थोड़ा सा वो सीरियस ले लिया, कोई बात नहीं। द कैरेबियन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जो है ये हमारे दोस्त है, इनका डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे इनका ये कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है। कॉफ़ी अगर आपको पीनी है, फास्ट फूड आपको चाहिए तो आप किसी भी टाइम इनके पास जाकर हमारे रेफरेंस देंगे, अच्छा खासा डिस्काउंट और अच्छी क्वालिटी की आपको कॉफ़ी मिलेगी वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ही नज़दीक इनका ये कैफ़ी है, द कैरेबियन कैफ़ी। इरफान फयाज ने भी ज्वाइन किया है। अगली गेंद पर ये फिर से निकाल दिया, सनसनीखेज अंदाज में गेंद कवच बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई। विद नो टाइम 4 रनों के लिए शेडी जाहिद काफी नाखुश लग रहे हैं इस ओवर से। ये 9 ओवर के बाद 67 हो गया स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद टॉस हारने के बाद मारेंगंटर्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है। शाहिद राही ने ज्वाइन किया है। एसके खालिद आपका भी बहुत बहुत वेलकम। अगर मैं दोनों ही ऑफिशियल्स की बात करूं, शाहनवाज वानी, शाहनवाज मल्ला स्ट्राइकिंग अंपायर है, उसके साथ स्क्वायर लेग पर शाकिर नजर आ रहे हैं। शाहनवाज आज नहीं खेल रहे हैं, शेड एलन पीरपुरा की टीम में आज वो अंपायरिंग कर रहे हैं, ऑफिशियल अंपायर है वो। तो पार्टनरशिप पनप चुकी है। तीसरे विकेट के ऊपर कितने रनों की बनी है अभी हम इसको चेक करेंगे। साहिब ही हमें इसके बारे में पूरा अपडेट करेंगे कि कितने रन्स की ये शराकतदारी बन चुकी है। तो हम चेक करने जा रहे हैं। 41 रन्स की 29 बॉल्स से। बिलाल अहमद राही, बिलाल बरपोरा से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक मीर, बैड कमेंट्स नॉट अलाउड। सर अब वो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वार्न किया गया है मेरे दोस्त की तरफ से उनको। पंडित शाहिद, मोहम्मद शफी दीरी से आपका बहुत बहुत वेलकम। शफी साहब ने ज्वाइन किया इस्मानी के लिए, वो कुछ लिख रहे हैं। आशिक मीर, यस आपने वही बात कही जो मैं कह रहा था। वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किसी भी फ़र्द को बुरा भला नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो आप गलत बोलते हैं ना वो आपके ऊपर ही आ जाता है बाद में। तो नसीहत मैंने की थी इस बंदे को, पहले ये प्लेस को कुछ बुरा भला कह रहा था, उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनली अटैक कर दिया। ये हवा में बॉल है और छोड़ा कैच स्क्वायर लेग पर डीप में। ये किसने? जाफर को शायद ना इल्म था ही नहीं कि उनकी तरफ बॉल आएगी। जिस हिसाब से जाफर ने कोशिश की इस कैच को करने की, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं इस कैच को लेने में। बानी जैद, सईद इरफान भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। बुरहान मंजूर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बुरहान साहब। एक और आसान सा लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया गया स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथों। और ये कैच ना आबिद खान का था। अब स्ट्राइक राहिल के पास है, 36 रन बनाकर वो नॉट आउट है। साकिब राउंड द विकेट अगली मर्तबा गेंद करने के लिए। ये स्लो ओवर फुल टॉस, पैड लाइन पर मिली, स्क्वायर ऑफ द विकेट रोकने में नाकाम रहे। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर जाफर बट गेंद की सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब गेंदबाजी हो रही है। पिछली गेंद पर एक चांस मिला था लेकिन अगली गेंद साकिब ने कर दी खराब, जिस पर बटोरा चौका। (72 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। रियाज मराठी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आबिद वानी के साथ। दिस इज फाइनल मैच ऑफ पीरपुरा सुपर लीग 3rd एडिशन ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय शरीफ जाहिद एंड तौसीफ आनी। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस इवेंट के अंदर। यह बढ़त मिली और पीछा करते हुए शॉर्ट पिच गेंद पर करना कट शॉट लगा दिया है। ओवर पॉइंट गेंद की फ्लैट सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए 52 रन की। इसी के साथ ये पार्टनरशिप कंप्लीट हुई है। तीसरे विकेट के ऊपर राहिल और आबिद के बीच में
और राहिल आज भी एक सेंसेशनल पारी खेलते हुए इस फाइनल मैच में। राहिल को जल्द जल्द आउट करना होगा। मारहिंग हंटर्स का स्कोर अब 78 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। आशिक मीर, मासूम शुर और राहिल सजाद टेलरिंग मटेरियल नियर जेके बैंक यारीपुरा अवेलेबल। थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। 78 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर में 5वीं मरतबा यह हैमर किया, नहीं रुकेगी बॉल और गोली की रफ्तार से इस बार गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पिछली गेंद थी शॉट, ये वाली मिली ओवर पिच और इसी के साथ 50 कंप्लीट किया है अल मुश्ताक ने। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर इस टूर्नामेंट के अंदर और आज भी फाइनल मैच में ये महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट एक वेलेबल पारी खेलते हुए मारेंग हंटर्स के लिए। जब जरूरत थी मारेंग की टीम को, वहां मुश्किल में उन्होंने ये इंपॉर्टेंट इनिंग खेली अपने बल्ले से। फातिमा बिन्त इम्तियाज, अदनान फ्राई के साथ लियाकत हाशमी लिख रहे कि बैड कमेंट जो करता है उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, इसे बोलते हैं हसद। वेल जिसने भी किया, मुझे तो उसके साथ कोई ना लेन है ना देन है। पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों पर्सनल अटैक किया। मैंने तो नसीहत की थी, मुझे लगा था समझ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले वो खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे थे। मैंने कहा था कि आप खिलाड़ियों को अब्यूजिंग ना करें, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, ये चीज़ ज़ेब नहीं देती हमें, और इस तरह आप ना करें। ऑनलाइन है आप, कोई देखेगा तो क्या समझेगा। आपके घर में ही अगर आपकी सिस्टर, आपकी मदर या आपके भाई देखेंगे तो कितना बुरा फील होगा उनको, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, शायद अभी छोटे हैं इसीलिए अकल के कच्चे हैं, समझ जाएंगे धीरे धीरे जब मेच्योर हो जाएंगे। जब 25 साल के आप हो जाते हैं ना, फिर ना आपका जो गर्म खून होता है वो धीरे धीरे उसमें वो थोड़ा सा कूल हो जाता है बंदा। ये बच्चों जैसी हरकतें की थी किसी दोस्त ने, मैंने तो दिल पे नहीं लिया। बट एक चीज़ मुझे इस बात पे थोड़ा सा मुझे दुख है कि जब उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ कहा था, मैंने कहा था कि भाई ऐसा ना करें आप, अच्छी बात नहीं है। और फिर उसने सॉरी भी कहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने वो कमेंट किया है। चलिए उसको छोड़िए आप। डारोवैस, आबिद वानी, मोहम्मद शफी एंड सईद जिब्रान काशी ने ज्वाइन किया है। सबका बहुत बहुत वेलकम। 10 gone after the completion of 10 overs in final match. First inning toss won by Shadi Lanpirpura, but Shadi decided to bowl first, and Marang Hunters scored 82 runs in 10 overs. They lost 2 wickets, Mohsin Wani and Faisal Majid, but Rahil is playing a lovely knock, 50 runs unbeaten. He faced 27 deliveries, and Abid Khan is playing on 15 from 18 balls. आशिक मीर, राहिल 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। अबीर ऑफिशियल ने भी ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। तो वक्फा हम भी ले लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हम 10 ओवर के बाद। जब वक्फा होगा फिनिश, 11वें ओवर की शुरुआत होगी, हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय। याद होगा सुल्तान मुनीर उसकी टीम को अकेले ही बड़ी कमाल की उन्होंने क्रिकेट खेली थी। They deleted the messages. Yeah, इधर इरशाद रेमो
तो ड्रिंक्स के बाद आप सबका फिर से हम वेलकम करते हैं। गेम स्टार्ट हो गया है। फाइनल मुकाबले की पहली पारी 11वें ओवर में साकिब शरीफ ही नहीं बल्कि यहाँ ना अब शेडी जाहिद आए बॉलिंग करने के लिए। राहिल इज गुड टैलेंट फ्रॉम मारहिंग, हैट्स ऑफ। राहिल के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। इखलास, सैफान शौकत, लियाकत हाशमी, लव यू ब्रो, यू आर ग्रेट पर्सन, थैंक्स अ लॉट। शकील बिसाती आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, वो अभी नौशहरा श्रीनगर से देख रहे हैं मेरे बड़े भाई जैसे। सेंट गोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो गिलास की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, उसी के साथ ये काम करते हैं। एथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो। तो अगर आपको सेंट गोपियन का गिलास चाहिए या कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हाउ इज मारिफत, वो आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। 10 गॉन, 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इसको पकड़ो आप, इसको, इसमें बहुत दर्द है यहाँ बीच में। हाँ, ओहो, बस बस बस। अब 11वें ओवर में शेडी जाहिद अपने कोटे का करेंगे यहाँ से तीसरा ओवर। 2 ओवर 13 रन, अभी तक वो पहला विकेट इनको मिला नहीं। एक होनहार स्पिन बॉलर है। पहली गेंद, ये हवा में है बॉल, पीछे फील्डर, लेकिन गेंद जाकर गिरी कवर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक, तमाशाइयों के बीच में जाकर गिरी, लेकिन बाउंड्री लाइन से आगे थी। इसका मतलब ये जाफर के लिए कैच था, जावेद के लिए कैच था। जावेद ने कोशिश तो की थी लेकिन वो तमाशाइयों ने काम बिगाड़ दिया। और अब शेडी वही बता रहे कि प्लीज आप वहां पे बाउंड्री लाइन के अंदर ना खड़ा रहे। आप जो है पीछे बड़ी अच्छी जगह है बैठने की, आप वहां पे जाकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। आतिफ फे, शाह मकबूल, ब्लेस यू टू मकबूल साहब मुझे देख रहे हैं इस वक्त 2 गांव से। मकबूल साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। राहिल मुश्ताक 50, आबिद खान 16 और इस गेंद पर 1 रन मिला। ये आबिद खान का शॉट था। अब अंपायर शहनवाज मल्ला ने तमाशाइयों को समझाया, ये कहा कि प्लीज आप बाउंड्री लाइन के पीछे जाकर खड़े रहे, वहां आप मैच को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इस बीच ओवर की अब दूसरी गेंद होगी, चौके डालने के लिए तैयार हो रहे हैं जाहिद रशीद। काफी भीड़ है शायकीन क्रिकेट की पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। स्पेन का ये इलाका पीरपुरा, जहां पीरपुरा सुपर लीग एडिशन 3 का ये क्रिकेट का घमासान। एक तरफ मारहिंग हंटर्स, दूसरी टीम पीरपुरा शेडी 11 एडिशन। फर्स्ट में पीरपुरा ने ही बाजी मारी थी जब इन्होंने मारहिंग को हराया था, और आज मारहिंग फिर से नजर आ रही है शेडी 11 के साथ। ये आउटराइज लगा और ये लड्डू जैसा कैच जाहिद शेडी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी मैच में विकेट ना चटकाए। मिल गई विकेट आबिद खान की, और ये कैच ना 3rd वन पर किसने ले लिया? आमिर का शानदार कैच, कॉट बाय आमिर, बॉल्ड बाय जाहिद शेडी। शेडी को मिल गई पहली विकेट और तीसरा दिलाया है शेडी 11 की टीम को शेडी जाहिद ने, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और इस बार ना बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे आबिद खान, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ज्यादा देर हवा में उठी नहीं, लेकिन फील्डर सीधे 3rd वन पर थे और उन्हें बिल्कुल भी वो हिले नहीं अपनी जगह पे, और उन्हें इस कैच को ले लिया। विकेट नंबर तीसरा 83-84 पर गंवा दिया। यावर रशीद, माए ब्रो शेडी, सईद सुहेब भी इस मैच को देख रहे हैं। शाह मकबूल साहब हमें 2 गांव से देख रहे हैं। 2 गांव से देखने के लिए थैंक यू सर आपका। मौसम का जहाँ तक सवाल है, अभी धूप मैदान के अंदर उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आसमान के ऊपर सफ़ेद बादलों ने सूरज को घेर लिया है, और क्रिकेट के लिए ये मौसम काफ़ी अच्छा है। आज तो बारिश की कोई संभावना है नहीं। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि ये मैच पूरा हो जाए अच्छे तरीके के साथ, लेकिन वो एहसास हो रहा है गर्मी का काफ़ी ज़्यादा। ये बीच में क्यों जा रहा है शायकीन क्रिकेट? इनसे रिक्वेस्ट है कि आप बीच में ना जाए, ग्राउंड के अंदर से आप चहलकदमी ना करें।
और क्रीज पर मुसव्विर गुलजार अंदर आए हैं। मुसव्विर लेफ्टी अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। जाहिद रशीद 84 पर गिरा तीसरा विकेट। आबिद खान पार्टनरशिप टूटी, ये 50 से ज्यादा रन्स की जो बनी थी राहिल और आबिद खान के बीच में, आबिद खान ने अपना विकेट दे दिया, वो आउट होकर चले गए हैं बाहर। सईद सुहेब का बहुत बहुत वेलकम। अब ये जाहिद शरीना बॉलिंग करने के लिए राउंड द विकेट आए हैं। उनके स्पेल का ये होगा तीसरा ओवर और चौथी गेंद करने के लिए तैयार। नया बैटर मुसव्विर के लिए, और मुसव्विर ने देखा कि गेंद मिली आगे और इसे पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद हवा के साथ बातें करती भी गई है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर अजीम और शान छक्का निकलता हुआ, बहुत बड़ा छक्का निकलता हुआ बल्ले से मुसव्विर गुलजार के। और बड़ा स्टार्ट फिर मुसव्विर गुलजार, पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर अपनी इनिंग की शुरुआत कर दी है। यावर रशीद लिख रहे हैं कि मे ऑलमाइटी अल्लाह शाइन माय यंगर ब्रो, वन हु टुक विकेट रिसेंटली। सैफान शौकत अली एम सोफी ने हमें ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अली एम सोफी। वालेकुम सलाम। कहां से आप देख रहे हैं सर? एक और बड़ा शॉट इस बार भी गई है लॉन्ग ऑफ फेंस के ऊपर से, ये सील करती हुई, हवा को चीरती हुई दूसरे सिक्स के लिए। 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर न्यूमैन मुसव्विर गुलजार, और दोनों ही गेंदें ना शेडी ने आगे कर दी। ऊपर पिच गेंद, वो भी ऑफ स्टंप से बाहर। 2 बड़े शॉट लगे 2 गेंदों पर लगातार। जाहिद शेडी विकेट लेने के बाद रनों पर रुकावट लगाने में नाकाम हो रहे हैं। 12 2 गेंदों से पहुंचा स्कोर मुसव्विर गुलजार का। अब 96 हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। ये नॉन स्ट्राइकर पर जो है ना बैटर, उनसे रिक्वेस्ट है, उनको मैंने इससे पहले भी कहा था, या तो आप तीसरा हैट्रिक लग गई है छक्कों की, स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया ये अजीम और शान छक्का। आखिरी गेंद पर जाहिद शेडी ने विकेट लिया, उसके बाद 3 गेंदों पर मुसलसल 3 छक्के खाए मुसव्विर गुलजार के बैट से। क्या गजब का आगाज मुसव्विर गुलजार के लिए। और 11वें ओवर के बाद ना 100 भी इसी के साथ कंप्लीट हुआ है। स्कोर यहाँ 12 घंटे उसकी टीम का। मुसव्विर 18, राहिल गुल मुश्ताक 51 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जाहिद ने खेली 3 गेंदें 33 रन पर वो बैटिंग कर रहे हैं। उनका 1 विकेट गिरा है अभी तक। उन्होंने 1 विकेट हासिल किया है 3 ओवर में 33 रन देकर। पीरपुरा सुपर लीग एडिशन 3rd का ये शानदार फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने पूरे जुनून पर है। मैदान खचाखच भरा हुआ है शायकीन क्रिकेट से, बहुत भीड़ है क्रिकेट के प्रेमियों की यहाँ पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस मैच को देखने के लिए। इस मैच के शवाहिद गवाह बने हुए हैं क्रिकेट को पसंद करने वाले। जाहिद ने काफ़ी मार खाई तीसरे ओवर में, विकेट लेने के बावजूद भी उन्होंने 3 छक्के बैक टू बैक खाए मुसव्विर के बैट से। और मुसव्विर के इन 3 छक्कों की मदद से ना 100 के पार भी 12 घंटे उसकी टीम पहुंच गई है। 11वां ओवर फिनिश हुआ। अब 12वें ओवर में आकिब मीर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आकिब मीर करेंगे अपने कोटे का यहां से आखिरी ओवर। अभी तक आकिब मीर ने 3 ओवर डाले हैं, उसमें 14 रन देकर उन्होंने विकेट 1 हासिल की है। वो अब आखिरी ओवर करेंगे स्पेल का। राहिल मुश्ताक 51, उन्होंने 28 गेंदें फेस की है। विकेट गिरा जरूर, लेकिन वो रनों पर रुकावट लग नहीं पा रही है। फील्डिंग जो नजर आ रही है विकेट के पीछे यावर हुसैन, उसके अलावा एक स्लिप थोड़ा सा डीप में दिख रहा है, जबकि यहाँ थर्ड मैन भी सर्कल में है। पॉइंट का फील्डर भी दायरे में ही है, बल्कि डीप कवर पीछे है। पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ पुश किया, जहां नाजिम ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक से फील्ड किया। इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला। लॉन्ग ऑफ पर है इखलाक, एक्स्ट्रा कवर पर है शरी जाहिद ऑफ साइड में। डार मुजफ्फर लेकर के नेटवर्क में कुछ इश्यू है,
तो मैं अब चेक करूंगा नेटवर्क में क्या इशू आ रहा है आपको। 12वें ओवर का खेल चल रहा है और आकिब मीर ने पहली गेंद पर सिंगल कंसीड कर लिया और अब वो गेंदबाजी के लिए वो बॉलिंग करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। जिनको थोड़ा सा वो इशू आ रहा है उनसे मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है एक बार एग्जिट करें, उसके बाद फिर से ज्वाइन करें हमारे इस ब्रॉडकास्ट में डार मुंतज़िर। फिर आपको ये मुसव्विर अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी क्रीज पर मारेंगे हंटर्स के लिए। लेग साइड की तरफ गेंद को घुमा दिया है, एक और चौका, बल्कि ये पहला 4 आता हुआ बल्ले से मुसव्विर गुलजार के वो 22 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया। कातलाना मूड में वो बैटिंग कर रहे हैं और तेजी के साथ रन वो बटोर रहे हैं अपनी टीम मारेंगे हंटर्स के लिए। मारेंगे हंटर्स का अब स्कोर हो गया है 107, 3 विकेट के नुकसान पर। रोहित फारूक या रशीद साहब जुड़ रहे हैं। पैड को लगी है गेंद, पैड को लगी है गेंद, लेकिन शाहनवाज मल्ला ने नॉट आउट करार दे दिया है। काफी नजदीकी मामला था ये और इस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रही है यहाँ पे टीम। शेर 11 पीरपुरा 107 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और इस गेंद पर बच गए बाल आकिब मीर और काफी क्लोज था ये, काफी ज्यादा क्लोज डिसीजन था। अब इस बार बोल्ड किया आकिब मीर ने, पिछली पर बचे थे मुसव्विर जरूर, लेकिन इस बार कर दी स्विंगर। इस पर बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन बल्ले के नीचे से गुजर के गई। विकेट कीपर काफी खुश लग रहे हैं। विकेटों के साथ लगी है बॉल, बोल्ड हो गए मुसव्विर गॉन। 22 रन की ये 23 पारी खेल कर साफ बोल्ड हो गए। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया। स्कोर 107 हो गया है, लेकिन विकेट नंबर 4 गिरा है। कमाल की ये डिलीवरी थी जिस पर मिडल स्टंप ही उखाड़ कर लेकर के ये बॉल गई वहां बैटर के। डी जॉन्टी ने ज्वाइन किया है, बट शानू कल की हार के लिए हार्ड लक कहेंगे आपको। कल इन्होंने हार का सामना किया। अगर मैं रेड स्टोन आरिहाल की बात करूं, इस टीम ने सेमीफाइनल हारा मारेंगे हंटर्स के खिलाफ। 2 स्ट्रॉन्ग टीम है मैदान के अंदर, ये फाइनल खेल रही है पीरपुरा सुपर लीग एडिशन 3rd। मैं एक तरफ यहाँ की मुकामी टीम पीरपुरा शेर 11 और दूसरी टीम मारेंगे हंटर्स मारेंगे ने गंवा दिया 4था विकेट इन द फॉर्म ऑफ मुसव्विर गुलजार। नाउ न्यू मैन कम्स इन फ्रॉम पेविलियन एंड और राहिल का साथ देने के लिए अब किस बल्लेबाज को भेजा गया है? आजान OX ने भी ज्वाइन किया है मुझे। अब शिराज अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। ये नंबर 6 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब मीर को मिल गया दूसरा विकेट। शिराज दाएं हाथ के बैटर राहिल का साथ देने के लिए तैयार। 12वें ओवर में विकेट गिरी है मुसव्विर की। अगर वो टिक जाते तो काफी रन्स स्कोर वो करते जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। आगाज छक्के के साथ, उसके बाद एक और लगाया, फिर तीसरा भी उसी ओवर में लगाया था। 3 गेंदों से उन्होंने मुसलसल 3 छक्के लगाए थे जाहिद शेड़ी के खिलाफ। आहिल मीर आशिक भट्ट साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आशिक साहब। वन ऑफ द डैशिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम बिलीव कैप्स ललहरा। तो ललहरा हम कल नहीं परसों आ रहे हैं। ग्रीन पार्क में फाइनल मुकाबला है कंग पोस्ट T20 कप एडिशन 10th। हटीवरा किंग्स वर्सेस राहिल अवलन बटमालो के बीच में। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से दोनों टीमों को उस फाइनल क्लैश के लिए। डी जॉन्टी ना पंजाब से देख रहे हैं। 109, 4 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर के इख्तिताम पर 12 गॉन 109 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अब हम भी ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा क्योंकि मैं आज काफ़ी थक गया हूँ एंड
इसके बारे में आई डोंट नो वाई, क्यों मैं टायर्ड हुआ हूँ, कभी कभार हो जाता है बंदा। तो ये उबरना विदाउट कमेंट्री आप सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। और क्या कर रहा है जीविका विकास मकली मटी माश तो माश शॉट के लिए गए थे लेकिन ओ शाहनवाज शिवे गैरी का हो थोड़ा गैस साहब कोची का संत जा मासिक यहाँ पे पता नहीं कौशुक है। मुझे उसका उतना दुख नहीं है, हो गया Giano, where's Giano? What's it? वो सिमरा इमना माइन नहीं ना। छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। थोड़ा सा मैंने एनर्जी गेन की, थोड़ा सा रेस्ट किया और ऐसे में वानी तौसीफ ने ना बड़ी विकेट दिला दी अपनी टीम शेरी 11 पीरपुरा को। बड़ा विकेट इन द फॉर्म ऑफ रायल मुश्ताक, रन मशीन गॉन और तौसीफ को मिले 2 विकेट। ये तीसरा लोडिंग में है जाहिद, शेरी का लड्डू जैसा कैच थर्ड मैन पर उन्होंने ले लिया और सेलिब्रेशन जश्न, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 1 ब्रेक्स टू तौसीफ, 1 स्ट्राइक्स अगेन। शिराज को किया उन्होंने चलता, शिराज एक लो रन बनाकर आउट हो गए। 6th वन गॉन, 6th वन बैट्स लास्ट। फैंस काफी खुश लग रहे हैं टीम शेरी 11 पीरपुरा के और मारहंग की टीम को अभी तक उन्होंने कंट्रोल में रखा है। वो पार्टनरशिप जो टूटी उसके बाद यहाँ राहिल भी टिके नहीं लगभग आबिद खान के बाद, और अब मुसविर गुलजार भी जी एक छोटी सी पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन यहाँ शिराज ने भी विकेट दे दिया, 110 पर गिरा 6ठा विकेट। ये अपडेट मुझे साहिब पहुंचा रहे हैं। साहिब का ताल्लुक पीरपुरा से है और साहिब की एज ऑलमोस्ट 19 ईयर होगी। नहीं 23। क्या आप पढ़ रहे हैं? शादी की अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने निकाह भी किया है इस छोटी सी उम्र में, तो मेरी तरफ से आपको सल्यूट सर, क्योंकि शादी करना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और ये शादी जो है ना, इसका लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हमेशा पछताता ही है। लेकिन ये सुन्नत है और मुझे तो लगा था कि अभी इनकी एज बहुत कम है, लेकिन अल्लाह ताला ने नवाजा है इनको इस काम से, ये काम करने की तौफीक दी है। छोटी सी उम्र में इन्होंने शादी की है, तो मैं अब इनको गुड लक कहूँगा। सर कब हुई शादी आपकी? नवंबर, लास्ट नवंबर 2025 में हुई थी, यानी कि अभी 5-6 ही महीने हो गए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपकी शरीक हयात को सलामत रखे, आप दोनों में वो खुशी हमेशा रहे, आप दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहे और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे। उनकी यावर तो अभी यंग है, अभी वो नहीं करना चाहते हैं शादी, क्योंकि वो बता रहे हैं अभी
बहुत कुछ उनको करना है अपनी लाइफ में, और करने के लिए थर्सडे के दिन बहुत कुछ है, क्योंकि थर्सडे से ही उस नए टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। पीरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय शहनवाज मल्ला, शाकिर बट एंड यावर अहमद, यावर मीर। यस, तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। और उस पहले मैच को हम कवर करने के लिए आ रहे हैं एचडी क्वालिटी के साथ। वो मैच भी अब तक कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और आप मुझे ना फेसबुक पर तो देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक के अलावा आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स के अलावा व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। मीर शौकत, वालेकुम सलाम। हुमैज राजा, बशीर अहमद ने लिखा है कि बट किफ़ायत, शबाश शेडी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। 13 ओवर्स के बाद 111, नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। यहाँ बड़ी अच्छी वापसी, वो पार्टनरशिप लगी थी तीसरे विकेट पर, लेकिन उसके बाद ना ये आबिद खान के बाद मुसव्विर ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो बड़ी पारी में उस इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर सके, उन्होंने विकेट दे दिया। आबिद खान के बाद फिर वो राहिल ने भी अपनी विकेट दी, और राहिल के साथ साथ उसी ओवर में तौसीफ ने बड़ा शिकार किया, एक बड़ी मछली को जाल में फंसा। शिराज से भी उन्होंने जल्दी ही छुटकारा हासिल कर लिया। मोंगहमा क्रिकेट अपडेट ने हमें ज्वाइन किया है बट किफ़ायत के साथ। वालेकुम सलाम किफ़ायत साहब। अब ना शेडी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और शेडी की धुलाई की थी वो मुसव्विर गुलजार ने। एक ओवर में वो 3 छक्के लगाए थे बैक टू बैक, विकेट एक वो हासिल कर चुके अभी तक अपनी गेंदबाजी से। शेडी 11 पीरपुरा टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है। पहली गेंद को खड़े खड़े ही जो कि बाहर निकल रही थी, इसे कट किया आरिफ सज्जाद ने। आरिफ और माजिद शफी, ये 2 बैटर्स अब क्रीज पर है, दोनों फ्रेश है, और इंशाअल्लाह ताला इस मैच की जो पहली इनिंग है ना, इसको फिनिश करने के बाद अब हम जाएंगे वहाँ फाइनल लेग पर, और वहाँ से ही हम आप तक मुकाबले इस मुकाबले की सेकंड इनिंग पहुँचाएंगे। नाजिम की फील्डिंग को मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम, काफ़ी तेज़, काफ़ी चौकस, काफ़ी फुर्तीले वो दिख रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर यंग क्रिकेटर है, अभी नौजवान है, इतनी ज़्यादा एज उनकी है नहीं, इसीलिए वो काफ़ी फिट है। सरहान रशीद, मीश टाइगर्स ने भी हमें ज्वाइन किया है। 112, 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है, और कोशिश करेगी मारेंग हंटर्स के खिलाफ ये टीम जो है ना, पीरपुरा शेडी 11 की ऑल आउट करे इस टीम को। माजिद शफी को पारी को संभालना होगा, आरिफ सज्जाद को भी अच्छी इनिंग खेलनी होगी इस फाइनल मैच में, क्योंकि अभी स्कोर उतना ज़्यादा है नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने कल देखा कि 180, 190 अगर बनता है, 200 बनता है, तो 200 रन चेज भी होते हैं इस ग्राउंड पर। ये एक टिप्पे के साथ ही अगली गेंद को कवर स्टीप में तौसीफ वानी ने फील्ड किया, लेकिन तौसीफ ने ही ना वो वापसी करवाई आपको। एक ओवर में 2 बड़े क्रिकेटर्स को चलता किया। पहले इन्होंने रन मशीन, टॉप स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट, और इस मैच में भी वो टॉप स्कोरर ही है, आई मीन मिस्टर राहिल मुश्ताक। उसकी विकेट उसके बाद शिराज को किया चलता। वानी तजमुल ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम तजमुल साहब। दानिश बाबा के साथ हादी वानी इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 113, 14वें ओवर का खेल चल रहा है, और ये मिली रॉडर में, इसे उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन पर। फील्डर उछले जरूर, छलांग लगाई जरूर, लेकिन काफी दूर थी गेंद उनसे, और ये सैफ शॉट था, आरिफ के बल्ले से जड़ दिया। आरिफ ने छक्का आखिरी गेंद पर, और इस ओवर में ये बड़ा शॉट पहला आया। 4 ओवर में 41 रन बनाए खाए हैं जाहिद रशीद ने, और 1 विकेट भी उनको मिल चुकी है। आरिफ का पहला छक्का। ये मासिद शफी है क्या? इट्स नॉट माजिद, इट इज मासिद। यस, पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ, यूनिक नाम है मासिद। माजिद आपने सुना होगा, मजीद आपने सुना होगा, लेकिन मैंने तो पहली दफ़ा मासिद शफी का नाम सुना है। 2 रन बनाकर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। After the completion of 14 overs, it's 119. Maring Hunters, they are batting first after losing toss against Shedy 11 Pīrpura in high voltage final game up. Pīrpura Super League edition, 3rd year 2026. Now आमिर भट्ट बॉलिंग करने के लिए आए हैं।
आमिर पहली बार, क्या ये आमिर ब्रदर है जाफर भट्ट के? चचेरा भाई। फिर जाफर का कौन भाई है? जो शाकिर। शाकिर, जो कि अभी स्क्वायर लेग पर है, अंपायर है और उन्होंने खेला। अभी वो फ्रंट अंपायर है। उन्होंने वो पुलवामा में जो ट्रिब्यूट मैच हुआ था, जो कि जासिब शबीर ने करवाया था मिलकर रासिक के साथ, उसमें सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने हार खाई थी। शेर पीरपुरा ने वहाँ वो मैच जीता था। 14 ओवर्स के बाद 119, 6 विकेट के नुकसान पर शाकिर से रिक्वेस्ट है कि वो टेंशन ना ले ले। मैंने थम्स अप दिखा दिया है शाकिर को। एक और एडिशन आपकी तरफ आ रहा है, पीरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। उसमें पहला मैच थर्सडे से होगा और पहले ही गेंद पर ये कट शॉट लगा दिया है। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को निकाल दिया सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आगाज हो गया इस ओवर का चौके के साथ। 1 2 3 अब बोर्ड पर हो गया स्कोर। मैं बात कर रहा था थर्सडे के दिन आपकी तरफ इनॉग्रल मैच आ रहा है पीरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का, जिसे कि यावर, शाकिर एंड शहनवाज मल्ला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 32 टीमों का वो मेगा इवेंट है, उसमें भी आप आ सकते हैं, अपनी एंट्री कर सकते हैं। और अब शरी जाहिद थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे क्योंकि वो एडिशन जो है वो शरी जाहिद नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शाकिर भट्ट, यावर और उसके साथ ये ओवर कवर, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, उछाल मिला। इस उछाल पर की चढ़ाई वहां पे मासिद शफी ने और जड़ दिया ओवर कवर। ये छक्का, 2 बड़े शॉट लगे इस ओवर में, पहले चौका अब जाकर छक्का दागा है शाकिर भट्ट के खिलाफ। वहां बैटर मासिद शफी ने, यानी कि ये जो बीच में बैटिंग करने के लिए आए मासिद और आरिफ, दोनों में टैलेंट है, दोनों में सलाहियत है बड़े शॉट लगाने की और दोनों ने लगाए हैं बड़े शॉट। एक छक्का आरिफ सजाद लगा चुके हैं और अब मासिद ने भी पहला छक्का दागा है। बशीर अहमद, मोमिन सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। अबू हारिस के साथ एस खालिद, और एक पैर हवा में, दूसरे पे बना बैलेंस, एक और शॉर्ट पिच गेंद, गजब का पुल शॉट लिया है मिड विकेट के उस पार। गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही सीधे 6 रनों के लिए दूसरा भी छक्का निकलता हुआ। 2 मुतवातिर छक्के लगे हैं इस ओवर में मासिद शफी के बैट से क्या होता है, कैसे नहीं? और स्कोर 135 हो गया है। बदलाव के तौर पर आमिर भट्ट को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए और आमिर ने खाए 3 गेंदों से 16 रन। काफ़ी महंगे वो साबित होते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ यावर साहब का, और उसके अलावा साहिब का भी। यावर छाता लिए हुए है, वो हमें अभी बचा रहे हैं इस कड़कती धूप से। फिर से तेज़ धूप मैदान के अंदर नज़र आ रही है जो खिली हुई है, क्योंकि उन सफ़ेद बादलों से सूरज निकल चुका है। थोड़ा सा दबाव पीरपुरा शेर 11 की टीम यहाँ महसूस कर रही है। और बॉलर भी, एक और शॉट डिलीवरी, इस बार फाइन लेग की तरफ गेंद को किया चलता, एक और पुल शॉट मिल गया, एक और चौका। महराज मलिक, वालेकुम सलाम। मीर आबिद, 2 चौके 2 छक्के। आमिर भट्ट ने काफ़ी रन्स कंसीड किए, उनकी ना अभी धुलाई हो रही है, काफ़ी रन्स उन्होंने कंसीड किए हैं। और स्कोर अब यहाँ 139 हो गया है। 6 विकेट के नुकसान पर शाहिद बाबा, लव यू टू शाहिद। कल इनको मैन ऑफ द सीरीज का बड़ा खिताब मिला गूसू प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के उस टूर्नामेंट के अंदर। और ये तीखी बाउंसर, और इसे ना अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया है। स्क्वायर लेग पर अंपायर शाहनवाज मल्ला, जिन्होंने दोनों पर खोल दिए। तो शाहिद ऑल द वेरी बेस्ट अगले एडिशन के लिए। 30 रन की शराकतदारी कल किंग्स 11 मरन की टीम ने एडिशन फर्स्ट गूसू प्रीमियर लीग अपने नाम कर लिया। बेहतरीन फतह पैराडाइज क्रिकेट क्लब गूसू को जब इन्होंने हराया था। 87 रन की पारी मोहसिन ने खेली, इस बार भी पुल किया, लेकिन इस दफ़ा मिड विकेट डीप में अंजर के पास गेंद पहुंची। अंजर मकबूल के ऊपर नज़र होगी आज। छोटे कद के ज़रूर है वो बैटर, लेकिन रुतबा और उसका होना टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रन बनाते हमेशा, रनों पर वो हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं, यानी कि बहुत कम मैच होंगे जिसमें उन्होंने रन नहीं बनाए होंगे, क्योंकि आजकल उनकी रेड हॉट फॉर्म में है। अब ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि आरिफ ने खेली, और आरिफ ने इसे पंचों पर चलते हुए पंच किया डीप पॉइंट की तरफ, लेकिन 1 रन ही
बनाने का मौका था इस गेंद पर। ओवर हो गया फिंच सिंगल के साथ। इस ओवर में साहिब बता रहे हैं कि 23 रन बने हैं, बहुत बड़ा ओवर रहा है। विकेट इससे पहले गिरे थे 1 ओवर में 2, लेकिन अब फिर से वापस नजर आ रही है इस मैच में पूरी तरह से। मार्क हंटर्स की टीम पहली पारी में 15 ओवर के बाद 142 है बोर्ड पर स्कोर और 6 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। मासिद शफी 23 9 गेंदों का सामना करने के बाद आरिफ सज्जाद ने बनाए 9 7 गेंदें खेलकर और आमिर भट्ट को अब शायद ही अगले ओवर में इस ओवर के बाद बॉलिंग के लिए बुलाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि वो अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे यहां से। दिस इज फाइनल मैच ऑफ पीरपोरा सुपर लीग एडिशन 3rd ईयर 2026 हियर एट पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड स्पेन, जहां क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के प्रेमी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है इस खेल के मैदान पर। ये ग्राउंड उतना बड़ा है नहीं, डायमेंशंस उतने बड़े हैं नहीं, लेकिन घास आप देख रहे हैं पूरी तरह से इस ग्राउंड पर है, इनफील्ड और आउटफील्ड में। और एक ही इलाके में घास नहीं है, वो है थर्ड मैन, जो कि मेन एंट्री है इस ग्राउंड की। यही प्रॉब्लम है कि छूने लाई हुई है। क्या हुई तो अब छोड़ो, कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना, कोई बात नहीं, होता रहता है, बस ध्यान रखना। अच्छी समय लाई हुई थी, कोई बात अब जावेद जुड्डू आए हैं क्या बॉलिंग करने के लिए? यस, एक और नए बॉलर को अटैक पर लगाया है। शेडी 11 पीरपुरा के कैप्टन जाद शेडी ने, जाद रशीद ने, और पहली बार ये जावेद जुड्डू बॉलिंग करने के लिए आए हैं। समर T20 कप खदरमू स्वीट कमीदा, वालेकुम सलाम। अबीदुल्ला भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम अबीदुल्ला जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। समर T20 कप का जो 7वां एडिशन, उसमें 100 कैच आते ही जड्डू ने विकेट चटकाई है आरिफ सज्जाद की। 7th वन गॉन। आकिब मीर ने तीसरा कैच लिया है इस मैच में 100 कैच, और ये वाला एक ही हाथ से 100 कैच। तो मैं बात कर रहा था वो जो 7th एडिशन, उसका फाइनल अब वेडनेसडे के दिन होगा। समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th का, उसमें वाडीपोरा रॉयल्स ने कल बड़ा शानदार सेमीफाइनल जीता। फाइनल में पहुंच गई है वो टीम। और उसके अलावा अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, वो है लाल 11 खदरमो। और साथ साथ कल ही एक और इवेंट की शुरुआत होने जा रही है, समर T20 कप 8th एडिशन, लेकिन ये वाला ओपन टूर्नामेंट होगा। तो उसमें फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब पांपोर एक तरफ और दूसरी तरफ होगी उस इनॉग्रल मैच में, जो कि कल 2 बजे शुरू होगा। दूसरी टीम लखपुरा वॉरियर्स से ऑल द वेरी बेस्ट आमिर सलमानी को कहते हैं हम, या दानिश गौजरी, और उसके अलावा इम्तियाज भट्ट साहब को। अबीदुल्ला, मैं मेहरान हूँ। कौन मेहरान? मुझे आप पूरी वजाहत के साथ बताएंगे। शबीर अहमद ने मुझे ज्वाइन किया है। ये ना लगभग ग्राउंड के अंदर स्पेन टाइगर्स की टीम है। ये किस कैंप से आए हैं? सीओ साहब है क्या मेजर? सिडको लासीपुरा, वहाँ से सीओ साहब आए हैं। इनका नाम क्या है? जसप्रीत, मिस्टर जसप्रीत सिंह जी पहुँचे हैं, जिनको आज स्पेशल इन्वाइट किया गया था पीरपुरा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। जसप्रीत सिंह। उमर नज़ीर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। अब्दुल भट्ट लिख रहे कि मार्क माय वर्ड, मारहेंग हंटर्स जीतेगी इस मैच को। मैं सैम्बुरा से हूँ, ये एक दोस्त लिख रहे हैं। आप जाकर MC राज जो है ना, सिंगर साहब जो है ना,
ये राहिल साहब या रासिक साहब उन्होंने लिखा है कि ये कॉलोनल जसप्रीत सिंह रंधावा फ्रॉम फॉर्मिडेबल्स है। तो इनका हम वेलकम करते हैं। जो भी है मुझे वो उतना इल्म नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त ने इसके बारे में मुझे अपडेट दे दिया है। 16वें ओवर का खेल चल रहा है और पहली गेंद पर यह विकेट मिली और दूसरी गेंद जो डेड बॉल करार दी थी अंपायर ने, क्योंकि वो बैटर जासिम गुलजारना तैयार थे नहीं। शायद उनके आंख में वो कचरा चला गया था जो कि इन रशियन ट्रीज से नीचे गिर रहा है। बड़ी दिक्कत हो रही है। जासिम गुलजार शायद वो मुसव्विर के ब्रदर है। लेग स्टंप पर गेंद थी, इसे अपनी जगह पुश किया गेंद की पॉइंट पर, जहां फील्डर ने इसे रोका और रन बनाने का मौका था ही नहीं। बट वासली ने लिखा कि सॉरी फॉर अब्यूजिंग, ही इज माई लिटिल ब्रदर। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रो, आप कुछ भी कहो। हवा में गेंद दिखला, गेंद के नीचे और बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार डाइव करते हुए इखलाक ने ये बाईजान जो कि उनका उल्टा हाथ था, लेकिन जब उनको लगा कि गेंद अब जमीन पर गिरेगी नीचे, उसी वक्त उन्होंने अपनी बॉडी को ना फुल स्ट्रेच किया आगे अपनी बाईजान और ये कैच ले लिया डाइव करते हुए। उन्होंने विकेट नंबर 8वां इसी के साथ गंवा दिया है। जावेद जड्डू का बॉलिंग में उनको लगाना उन्होंने फायदा दिलाया है, मुफीद साबित हुए हैं। ये शेड्यूल 11 पीरबोरा के लिए ये बदलाव करना गेंदबाजी में। तो हमारे मेहमान का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। CEO 44RR फॉर्मिडेबल कंपनी लासीपोरा से मिस्टर जसप्रीत सिंह जी पहुंचे हैं। तो हम इनका बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। बड़े टाइम से मैं देख रहा हूं कि क्रिकेट के साथ ये अब जो आर्मी है ये बड़ा सपोर्ट कर रही है और इनकी भी ख्वाहिश है, इनकी भी कोशिश है कि नौजवान स्पोर्ट्स के साथ ही ज़्यादा बिजी रहे, ड्रग से दूर रहें, ताकि गलत कामों से दूर रहे, ड्रग के अलावा और भी कुछ गलत काम है उनसे दूर रहे। तो मैं बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे खुसूसी मेहमान मिस्टर जसप्रीत सिंह रंधावा का, जो कि CORR फॉर्मिडेबल कंपनी लासीपोरा के हैं। अभी वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे और उनका वालन इस्तकबाल किया जा रहा है। तौसीफ ने हमें ज्वाइन किया, तौसीक है जो सलाम कर रहे हैं अरमान जावेद के साथ। वालेकुम सलाम। ये तौसीफ साहब के बाद ना अरमान बता रहे कि सर कोई मसाला वाला है वहां पे। यस 2 है, बल्कि 3, ओह माय गॉड 4 है। अगर आपको मसाला रोटी चखनी है ना, खानी है, तो आइए और आपकी मर्जी है किसी के हाथ से आप, बल्कि 4 है यहाँ पे। अगर आप 4 रोटी खाना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि एक जो यहाँ पे 4 वेंडर है जो बेच रहे हैं मसाला, उनसे आप एक रोटी हासिल कर सकते हैं। एक ही के पास आप ना खाइए, क्योंकि इनका भी रोज़गार है इन्हीं पे, इसी पे, तो उसकी भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। नईम ने ज्वाइन किया है बट आबिद के साथ। वालेकुम सलाम। 143 60 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर रासिक आए हैं और हारिस क्या अभी नहीं उतरे हैं, इस टीम के कैप्टन है और इसके बाद हारिस ही होंगे। ये मुझे अपडेट अभी मिल रहा है। यावर और उसके अलावा साहिब का असल नाम क्या है? साहिब ही नाम है। बड़ा अच्छा नाम रखा है इनके पेरेंट्स ने इनको। साहिब फुल नेम क्या है आपका? साहिब मीर और यावर मीर, दोनों मीर है। मीर कंपनी उनके बीच में हूँ मैं। बट साहब हमारा शरफ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। ये फुल टॉस गेंद कर दिया और इसे पुल कर दिया है और सीधे मिड विकेट के बाहर गेंद की सील करती भी खराब गेंद। इस ओवर की पहली खराब गेंद और आखिरी भी, जिस पर बटोरा छक्का। इस ओवर में 2 विकेटें चटकाई है जावेद जड्डू ने। इससे पहले भी एक ही ओवर में ना वो 2 विकेट गिरे थे, जब शिराज और शिराज से पहले वो राहिल को आउट किया था। 150 तो फिर भी स्कोर हो गया है। क्या इखलाक के ये सन है? भतीजे है, कोई बात नहीं। इखलाक की शादी अभी नहीं हुई है, होगी है। ऑल द वेरी बेस्ट।
एक बच्ची है माशाल्लाह, एक बच्ची है इनकी साहिबजादी। सईद तजम्मुल, वालेकुम सलाम ब्रो, हाउ आर यू? यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? रासिक 6-3 गेंदें खेलकर 150 रन बने हैं अभी तक। यावर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, यावर साहब एक ही हाथ से छाता लिए हुए हैं, हालांकि मेरी गाड़ी में दूसरा भी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो सेकंड इनिंग में हम फॉरन पर चले जाएंगे और वहाँ पे वो छाता इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उसके नीचे आप 5-6 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। वो मैंने लास्ट ईयर लिया था। नजार मुश्ताक साहब ने आज ज्वाइन किया बड़ा लेट। नजार साहब आज हम ज़िला शपीन आए हैं, पीरपुरा के इस इलाके में, और यावर से थे अमी मूजूब मैं क्या छिपाए बुझे तो अपर बुझ के लिए सऊद। ये लोग अगर नहीं मानेंगे ना, इनको मारो फिर। हो गया स्टार्ट फिर से। आपने डॉट बॉल ऐड कर दी। पता नहीं क्यों हो रहा है। थोड़ा पीछे शाकिर इस नॉन स्ट्राइकर ना अमिस तब यम साइड पे नत पे यम साइड दूर पम। शाकिर अमिस वन दप यम साइड पे या पे दूर नत पे यम साइड मगर पे दूर यमिस यमिस। हाँ बस बस यार इसको बोलो साइड में रहो। शाकिर ओ शाकिर या माजता एम साइड रोता दूर पम। वहाँ किसी भी जगह बैठ सकता है अगर एम साइड रोज कोई बात डायरेक्ट सामने सेंटर पड़ता
क्या कर रहे हो? अब ख्याल रखो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स 161 हो गया है मारंग हंटर्स की टीम का स्कोर और उनके 8 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। मारंग हंटर्स की टीम के पास ना नंबर 11 तक बैटिंग है। ये रासिक ने जिस हिसाब से स्ट्रोक लगाया, छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से, ये कमाल का पोल शॉट था उनके बैट से। साकिब ने 3 ओवर में 37 रन कंसीड किए हैं। साकिब शरीफ, ब्रदर ऑफ यावर हुसैन। मासिद ने बनाए 28 और मासिद ने भी ना 13 ही गेंदें फेस की है। सईद तजमुल, आपका बहुत शुक्रिया तजमुल साहब। हादी डार मैच को देख रहे हैं बट रफीक के साथ, बट बिलाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। बिंदास 11 खदरमो की टीम के कैप्टन। अब ना जड्डू फिर से आए हैं जावेद बॉलिंग करने के लिए 18वें ओवर में। उनसे दूसरा ओवर करवाया जा रहा है उनके कोटे का। अभी तक जो बॉलिंग की है जावेद जड्डू ने, 1 ओवर इससे पहले उसमें 8 रन देकर 2 विकेट इन्होंने आज चटकाई थी, लेकिन दबाव बिल्कुल भी है नहीं बैटिंग टीम के ऊपर। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ स्टंप से बाहर, इसे खेलने की कोशिश की थी जरूर बैटर मासिद शफी ने, लेकिन वो बीट हो गई। गेंद की विकेट कीपर के पास डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस ओवर का हो गया है। दूसरी मर्तबा इस ओवर में ये हवा में उठी और एक बाउंस के साथ ही तौसीफ वानी को बीट करके गई है सीधे 4 रनों के लिए। जोरदार जर्फ, 23 शॉट था ये बल्ले से निकलता वहां। ये हादी डार लिख रही कि कमेंट भी पढ़ो यार मेरे भाई वहां पे। आज ये लोग शुक्र करें कि मैं नहीं हूं आज गेम में। शायद हादी मारंग हंटर्स की टीम के साथ खेलते और हादी आज नहीं खेल रहे हैं। तो हादी रीजन बताइए आप, व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग? क्या आपको ड्रॉप कर दिया गया है या फिर आप के पास टाइम नहीं था? वो आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को और मुझे भी उसके बारे में ज़रा आप बताएं। बट मजीद कनिजाल से, ये मजीद साहब मुझे मिले थे ना पांपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो फिर वहाँ पे आपको पता ही है जेके सेहत पे आपको वो चिट्ठी निकालनी होती है। फिर मैंने इनकी हेल्प की थी, अब वो शुक्रिया कह रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मेरा वो फ़र्ज़ था किसी की मदद करना। हालांकि आपने देखा फिर मैं अपने लिए मुझे जो चिट्ठी निकालनी थी उसमें बड़ा टाइम लगा, क्योंकि फिर आपके साथ एक और दोस्त आए थे। नो बॉल हुई क्योंकि ये मैट से बाहर गिरी थी लगभग और फ्री हिट गेंद पर बच गए वहां जावेद जड्डू। हादी चलो गुड लक मेरी तरफ से आपको, इस टीम को ऑल द वेरी बेस्ट कहूंगा मैं। शाहिद सत्तार ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहसिन वानी शायद इसके ब्रदर है, हाँ हादी के। मासिद, और मासिद ही क्रीज पर है 33 रन बनाकर 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। रासिक के पास स्ट्राइक, रासिक ने फिर से बड़ा शॉट ट्राई किया था लेग साइड की तरफ, लेकिन इस बार अनलकी रहे बैटर और ये खुशकिस्मती कहूंगा मैं बॉलर जावेद जड्डू के लिए। मीर साहिल और बट वसली बट फिर से लिख रहे हैं कमेंट। सर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिखो या ना लिखो, आप देखो या ना देखो। ये उठी हवा में, फील्डर जा रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन वो बने केवल तमाशाई। गेंद जाकर गिरी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ऊंचा और लंबा छक्का निकलता हुआ बल्ले से रासिक के, और इस बार गेंद काफी देर हवा में रही, काफी ऊपर भी उठी थी।
लेकिन वो डिस्टेंस मिल गया 6 के लिए जो चाहिए था। मीर साहिल, आदिल पठान, हादी डार को मारेंगे। हंटर्स का बड़ा प्लेयर है लेकिन वो एक नहीं है। डार फरहान इनायत ने हमें ज्वाइन किया है। फैज अहमद डार, आपका बहुत बहुत वेलकम। 173 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स। अब इस पहली पारी के ना 2 ओवर, थैंक यू सर, आने बाकी, यानी कि 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जावेद जड्डू ने 2 ओवर में 20 रन दिए, 2 विकेटें चटकाई उन्होंने। आदिल पठान, अगर हादी डार होता आज खेलता तो इस वक्त 200 प्लस रन होते। देखिए ये उस तरीका का ग्राउंड है, अगर इन 2 ओवर्स को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि 200 के पार भी बन सकता है स्कोर। डायमेंशन उतने बड़े हैं नहीं और रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं यहाँ पे। फ्लैट विकेट पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड में। और 19वां ओवर फेंकने के लिए ना अब साकिब शरीफ आए हैं अपने कोटे का, वो आखिरी ओवर करेंगे। फिर से गर्मी में इजाफा दिख रहा है, तेज धूप खिले हुए मैदान के अंदर। और यहाँ साकिब पहली गेंद करने के लिए गए थे लेकिन वो अंपायर के पास पहुंचकर ब्रेक उन्होंने ले ली, रुक गए। वो उनको अपने रनअप में कुछ खराबी नजर आई, इसीलिए वो अब पलट कर वापस आ रहे हैं अपने बॉलिंग के मार्ग पर पहली गेंद करने के लिए। हादी डार, यस आपका होम ग्राउंड है, मुझे पता है। पीरपुरा और मारहिंग के बीच में ये ग्राउंड है और मारहिंग प्रीमियर लीग भी यहाँ पे चल रही है। साकिब की पहली गेंद इस ओवर की, बढ़िया शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, टाइमिंग लाजवाब थी स्ट्रोक में। और इस बार ना वो ताकत और टाइमिंग और वो नजाकत दोनों थी। 6 नंबर फर्स्ट इस ओवर का आगाज हो गया छक्के के साथ। मीर साहिल लिख रहे कि शायद नेटवर्क इशू आ रहा है सर, ये कभी कभार आ रहा है लेकिन अब मैं सेकंड इनिंग जब शुरू होगी फारन पर अपना कैमरा इंस्टॉल करूंगा और वहां से ही ये मैच आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल अगर देखेंगे आप तो 5G उतना काम नहीं कर रहा है किसी भी नेटवर्क पर यहाँ पे, लेकिन 4G में भी कभी कभार वो ब्रेक लगता है, यानी कि वो सिग्नल उसका कभी कभार वीक हो जाता है। बट मेरे हाथ में बिल्कुल भी है नहीं। मासिद का ये छक्का 39 उनका हो गया है स्कोर। 17 गेंदें उन्होंने फेस की है, 179 हो गया स्कोर। मासिद एक बढ़िया इनिंग खेलते और मासिद को चाहिए कि वो इन पूरे 20 ओवर्स को खेले, ऑल आउट ना हो जाए यहाँ से। रन आउट का चांस, लेकिन ये खराब थ्रू फेंका गया पहले मिड विकेट पर अंजर से, और उसके बाद ना साकिब शरीफ ने भी ढीलापन दिखा दिया इस गेंद को फील्ड करने के बाद जब उन्होंने थ्रो किया विकेट कीपर के पास। बटफिदा ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लहरा के चेयरमैन, तो आप तैयार रहिएगा, आप तैयारी करके रखिएगा क्योंकि आ रहे हैं हम इस ट्यूसडे के दिन कंगपोश T20 कप लहरा 10th एडिशन का फाइनल मैच कवर करने के लिए। एक तरफ होगी हटिवारा किंग्स, दूसरी टीम राहिल अलवन बटमालू, और जो ग्रीन पार्क T20 कप वहाँ रवा दवा है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फिदा आपको कहते हैं हम। मेरे ख़ास दोस्त हादी डार, आबिद पठान, वानी तजमुल और मीर साहिल। ये फिर से हवा में गेंद, पीछे फील्डर वो पकड़ेंगे कैच। जी हाँ, साकिब शरीफ स्ट्रगल करने के बाद पहला विकेट हासिल करते हुए इस फाइनल मैच में। नाजिम का बढ़िया कैच, इससे पहले में नाजिम ने एक कैच लिया था लॉन्ग ऑन पर और फिर से उन्होंने लॉन्ग ऑन पर ये दूसरा कैच लिया इस मैच में। 9वां गिरा विकेट 181 पर, लेकिन मैं समझता हूं कि अब यहाँ से उतना ज़्यादा दबाव होगा नहीं ये टीम मारहिंग हंटर्स की टीम के ऊपर, क्योंकि 181 बन गया है। उतना कम स्कोर नहीं है, छोटा ग्राउंड है ज़रूर, लेकिन फिर भी 180 के पार पहुंच गई ये टीम। फाहिद राजा बट मजीद कनिजाल मुझे देख रहे हैं, उन्होंने लिखा कि माशाल्लाह भाई, थैंक यू। हादी बता रहे कि मासिद आप एंड तक रहे। देखिए अगर इस गेंद पर विकेट गिर गई तो फिर मासिद का
विकेट पर रहना। ये मासिद ने ही विकेट दे दिया अपनी, क्या ये मासिद ही आउट हो गए। तो चलिए हादी आपके ब्रदर आउट हो गए हैं, लेकिन इन्होंने एक इम्पोर्टेंट एक यादगार इनिंग खेली अपनी टीम मारिंग हंटर्स के लिए। बटफिदा ने ज्वाइन किया है इस टूर्नामेंट का। एक मैच हमने भी खेला था, सेकंड मैच में प्लेयर्स बिजी थे और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने हमारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। सर हर एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट मैनेजमेंट का एक रूल होता है, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है सर। बटफिदा आप भी खुद एक ऑर्गेनाइज़र है, टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में इल्म नहीं है। ये आते ही पहली बॉल पर हारिस डार ने किया वार, स्वीप लगा दिया इस फुल टॉस गेंद पर और गेंद पहुंची स्क्वायर लेग के पार, बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। बजाड़ मंजूर, आमिर नसीर, हादी डार, आदिल पठान और शाह सज्जू इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। ये पैरों पर मिली गेंद, फाइन गई है बल्ले को लगती हुई सीधे, एक और चौके के लिए। इस ओवर में विकेट गिरा जरूर, लेकिन मासिद के बाद ना आते ही हारिस डार ने बटोरे 2 चौके। इसीलिए मारिंग हंटर्स की टीम ना खतरनाक है, क्योंकि इनके पास ना नंबर 11 तक बैटिंग है, वो दिख रहा है अभी। बाबर पंडित, शाह सज्जू, इखलाक ने अगर 50 किया तो मेरी तरफ से 500 मिलेगा उसको। शाह सजाद आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया गया है यावर के हाथों, तो आप बाद में मुकरिएगा नहीं। फिर से गई है फाइन गेंद, एक और चौका, लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं वहां साकिब शरीफ, इसीलिए रन्स कंसीड कर रहे हैं। विकेट मिला जरूर इस ओवर में, लेकिन फिर भी रन बने ठीक ठाक। 53 राहिल मुश्ताक के, मासिद शफी के 41, मुसव्विर गुलजार के 22। बटोवेस और जासिर अशरफ, मीर यावर। बटफिदा ने लिखा कि दिन में 3 मैच खिलाना सही बात नहीं है। सर मैंने कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। 18 ओवर्स का यहाँ पे गेम रहता था, इसीलिए यहाँ की मैनेजमेंट कोशिश कर रही थी कि जल्दी ही वो इस टूर्नामेंट को फिनिश करे। हालांकि 1 महीना लगभग ये टूर्नामेंट चला, उससे कम चलता, लेकिन वो बारिश कभी कभार हो रही थी। और इस ग्राउंड पर अगर बारिश भी होती है ना, तो फिर एक आधे घंटे के बाद आप मैच देख सकते हैं, आप मैच खेल सकते हैं। वो ये खूबी है इस ग्राउंड की। नए ओवर की शुरुआत, जड्डू का किया वेलकम, बैंक बैंक 6 के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया रासिक ने छक्का। 190 के पार, 199 हो गया स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। तो शेडी 11 पीरपुरा की टीम को ना अब 200 के पार ही अदब मिला है, मिलने वाला है बल्कि। और जड्डू ने ये खराब गेंद कर दी। 5 विकेट आउट हुए थे 70 के स्कोर पर लगभग। कुयुम डार, आमिर नसीर, आदिल पठान, बट्टाकिब। 24 पर रासिक सामना करेगी अगली गेंद का। एक और बड़ा शॉट, इस बार हवा में है, अंजर गेंद के नीचे, और अंजर ने ये कैच लेते हुए बढ़िया तालमेल दिखा। अंजर ने गेंद को कैच किया मिड विकेट डीप पर, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। जब उनको लगा उन्होंने अपना बैलेंस खोया, वो अब बाउंड्री लाइन के पार जा रहे हैं, और उन्होंने उसी वक्त इस गेंद को हवा में उठाया, और वहां फील्डर दूसरे गए थे लॉन्ग ऑन के, उन्होंने डाइव करते हुए उस कैच को ले लिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर यह कैच ले लिया, और इस तरह से 199 पर ही पारी सिमटी, ऑल आउट हो गई है टीम। 19.2 ओवर खेलकर मारिंग हंटर्स की टीम, और हदफ मिला है पूरे 200 रन का इस फाइनल मैच में। यहाँ शेडी 11 पीरपुरा की टीम को 200 रन का है हदफ। वेल, खुश होगी मारिंग हंटर्स की टीम, लेकिन थोड़ा सा उनको मायूसी होगी कि अगर वो पूरे 4 गेंदे और खेलते, पूरे 20 ओवर खेलते, तो 10 अगर और बनते तो 210 तक मुझे भी लग रहा था बनेंगे यहाँ से रन्स। फिर भी 200 टारगेट है शेडी 11 पीरपुरा के लिए इस 3rd एडिशन
पीरपुरा सुपर लीग के फाइनल मैच में। यहाँ से जब सेकेंड इनिंग शुरू होगी हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। आप जुड़िएगा ज़रूर सेकेंड इनिंग में और जूम आउट करके आपके साथ शेयर करेंगे विजुअल्स पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है, पीछे रोड जो कि स्पेन की तरफ जा रहा है और दूसरा पुलवामा मारिहाल की तरफ। तो ग्राउंड जो है बिल्कुल रोड पर ही है और काफ़ी बिजी ये ग्राउंड है। आप ग्रीनरी देख सकते हैं, यू कैन सी इनफील्ड आउटफील्ड। और 3 विकेट मिले वहाँ पे गेंदबाज जावेद जड्डू को। 20 ओवर में 200 रन्स का हदफ शेडी 11 पीरपुरा के लिए। जब उतरेगी शेडी 11 पीरपुरा की टीम दूसरी इनिंग में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। और सेकंड इनिंग फाइनल लेग से ही कवर करेंगे फार एंड से HD क्वालिटी के साथ। काफ़ी ऊंचाई पर हम होंगे, तो मिलते हैं ठीक 2:15 के आसपास सेकंड इनिंग में। टिल देन स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।